झारखंड का चर्चित जेपीएससी नियुक्ति घोटाला आपको जरूर याद होगा, जब सिविल सेवा जैसी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को भी सिफारिश, सेटिंग और भ्रष्टाचार ने निगल लिया था। 2004 में हुई इस परीक्षा में न केवल कॉपियों में अंकों की हेराफेरी की गई, बल्कि इंटरव्यू में मनचाहे नंबर देकर चहेतों को अफसर बना दिया गया। ओएमआर स्कैनिंग मशीन टेंडर से लेकर मेरिट लिस्ट तक हर स्तर पर नियमों को ताक पर रखकर खेल हुआ। और अब 2 दशक से ज्यादा समय के बाद इस घोटाले के मुख्य किरदार जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। उनके साथ साथ 2 और लोगों को भी सजा सुनाई गई है। मगर क्या है ये पूरा मामला? पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष दिलीप प्रसाद पर क्या आरोप है, ये सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। आखिरकार 21 सालों के बाद चर्चित जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में सीबीआई को कामयाबी मिल गई। सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी और साजिश रचने के मामले में आयोग के सर्वप्रथम चेयरमैन दिलीप प्रसाद को दोषी मानते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई है। इसी मामले में कोर्ट ने दिलीप प्रसाद के अलावा सुरेंद्र जैन और सुधीर जैन को भी 2-2 साल की सजा सुनाई है। इन तीनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर उन्हें 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाने के बाद अदालत ने 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की। दिलीप प्रसाद के खिलाफ यूं तो और भी कई केसेस दर्ज हुए, मगर ये पहला मामला है जिसकी कांड संख्या RC 2013 है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया है। मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 21 जुलाई को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। दरअसल ये घोटाला साल 2004 का है। झारखंड गठन के 2 सालों के बाद यानी कि साल 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। यही आयोग झारखंड में सिविल सेवा की परीक्षा कंडक्ट कराती है। उस दौरान आयोग के पहले अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली दिलीप प्रसाद को। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल में पद का काफी दुरुपयोग किया, नियुक्तियों में कई गड़बड़ियां की, यही नहीं टेंडर की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की। फिलहाल जिस मामले में दिलीप प्रसाद को सजा हुई है वह इसी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़ा मामला है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी मनपसंद कंपनी SPS इंटरनेशनल लिमिटेड को OMR स्कैनिंग मशीन का टेंडर दिया था, जबकि मेसर्स मेथोडैक्स सिस्टम्स की बोली कम थी। नियमतः टेंडर मेसर्स कंपनी को मिलना चाहिए था, मगर दिलीप प्रसाद ने नियमों को ताक पर रखकर SPS इंटरनेशनल लिमिटेड को टेंडर दे दिया। इससे आयोग को 28,66,000 रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और आरोपी फर्म को इसी अनुपात में गलत लाभ हुआ। ये टेंडर साल 2004 में जारी की गई थी। अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद साल 2005 में घोटाले की प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद आगे चलकर इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। सीबीआई ने साल 2013 में मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच अधिकारी ने जांच पूरी होने के बाद साल 2014 में 34 गवाहों के साथ दिलीप प्रसाद समेत 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 2018 में तीनों पर आरोप तय किया गया और आखिरकार 26 जुलाई 2025 को यानी कि कल इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत सुरेंद्र जैन और सुधीर जैन को जेल की सजा सुनाई। 21 सालों के बाद सीबीआई को एक केस में कामयाबी मिली है। हालांकि जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में और भी कई बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, जिसका पर्दाफाश होना और मामले में दोषियों को सजा होना बाकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।